So now, today we'll be learning the seventh practical to accept the distance between city 1 and 2 and city 2 and 3. So, मतलब तीन सिटीज का, दो सिटीज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन दैट वे कि डिस्टेंस 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है। यानी अपने पास में दो डिस्टेंसेस आएंगे, सिटी 1 से 2 का और 2 से 3 का। तो टोटल में सिटी 1 और 3 का डिस्टेंस कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इज इट नॉट द सेम वे जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का देखा था, राइट? वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो इनपुट लेते समय क्या रहेगा, सिटी 1 और 2 का मीटर और किलोमीटर में डिस्टेंस रहेगा, और जो गेट डेटा में आएगा और कैलकुलेट करते समय दो सिटीज के बीच का एडिशन कैलकुलेट होगा। सो हाउ वी विल सी। पहला हम लोग क्या करेंगे, ये देखो अभी हमने एक वॉइड मेन डिजाइन किया है जिसमें एक रोड नाम का क्लास है जिसका D1 से गेट डेटा, D2 से डिस्प्ले, सॉरी D1 से गेट डेटा, D1 से डिस्प्ले, D2 से गेट डेटा, D2 से डिस्प्ले, और D3 को डायरेक्टली कंप्यूट कर दिया, D3 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2। नाउ अब ऑब्जेक्ट्स का एडिशन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा था। वहां पे क्या किया था हम लोगों ने कि अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने एज अ पैरामीटर पास ऑन किया था, राइट? अब यहाँ पे ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एडिशन परफॉर्म करेंगे, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल, यू शुड अंडरस्टैंड इट। ओके, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एडिशन डायरेक्टली होके डेटा c में सेव हो जाता है। बट जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की टोटल करके थर्ड ऑब्जेक्ट में असाइन करना चाह रहे हैं तो ये उस तरीके से नहीं होता। हमको ये जो प्लस वाला साइन है जिसको हम प्लस ऑपरेटर कहते हैं उसको अलग से डिफाइन करना पड़ता है, और उस ऑपरेटर के थ्रू हमको वो काम करवा के लेना पड़ता है। सो हाउ वी विल डू दैट, विल सी इन डिटेल्स। ओके, नाउ गेट डेटा फंक्शन लिया है जिसमें k और m की वैल्यूज ली है। सो नाउ यू कैन सी k इक्वल्स टू, k की जो वैल्यू है वो किलोमीटर में डाल दी और m की जो वैल्यू है वो मीटर में डाल दी। तो गेट डेटा फंक्शन इजी है। नेक्स्ट हमको क्या रिक्वायर्ड है, डिस्प्ले रिक्वायर्ड है जो किलोमीटर और मीटर का रहेगा। तो हर असाइनमेंट से हम कुछ नया सीखते हैं। तो रोड नाम के क्लास के अंदर हमने किलोमीटर और मीटर ये दो डेटा मेंबर्स और गेट डेटा, डिस्प्ले और ऑपरेटर ओवरलोड करके एक्चुअल कंप्यूटेशन क्रिएट करना है। सो नाउ एवरीवन टेक अ नोट ऑफ इट। देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, क्लास रोड का एक टेम्प वेरिएबल या टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग जैसा एडिशन करते हैं, देखो ऐसा ही होता है, आपको याद होगा s का इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी प्लस जो यहाँ पे हम पास ऑन कर रहे थे उसका इमेजिनरी, उस ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी, डॉट रियल इक्वल्स टू रियल प्लस यहाँ जो पास ऑन हो रहा था ऑब्जेक्ट उसका रियल। तो एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, क्लास का जो रिटर्न टाइप है उसके साथ में यहाँ पे हम लोगों को ऐड कॉम्प्लेक्स या ऐड मैट्रिक्स फंक्शन हमने यूज किया था। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, यहाँ कोई हम डायरेक्ट फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं वहां पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय किस तरीके से करना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, रिटर्न क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, रिटर्न टाइप। ये ऑपरेटर, ये कीवर्ड फिक्स है, और जिस ऑपरेटर को हमको ओवरलोड करना है
उसको उसके बाद लिखना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जिसमें क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट, दैट इज अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अभी वो कंप्यूट कैसे होगा, ये हम लोगों को फैमिलियर है, क्योंकि ये मीटर किलोमीटर का एग्जाम्पल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 2-3 लाइन एक्स्ट्रा एड ऑन की है। अगर टेम का मीटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है, तो फिर हम क्या करेंगे, किलोमीटर में एक ऐड करेंगे और मीटर में से 1000 माइनस करेंगे, ताकि हमारा जो मैट्रिक्स है डिजाइन करने का, किलोमीटर एंड मीटर के हिसाब से जो लिखने का है, वो प्रॉपरली हो, ठीक है। सो नाउ अभी लॉजिक क्या बोल रहा है, हमने सपोज 4 किलोमीटर और 500 मीटर लिया, ठीक है। दूसरा लिया 2 किलोमीटर 300 मीटर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पहला वाला वैल्यू ये आ गया आपका D1 ऑब्जेक्ट में, ये आ गया आपका D2 ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये D1 ऑब्जेक्ट का ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। सो अब एडिशन कैसे होगा, ये D3 ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने क्या लिखना है, D3 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2, ठीक है। तो ये कैसे वर्क होगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं D1 कॉल करूंगी, ये किस प्लस के साइन के वजह से किसके वहां पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होगा, प्लस साइन। तो हमने कैसे लिखा है उसको, हमने उसको कैसे लिखा है, देखो, क्लास का नाम ऑपरेटर प्लस रोड टी, और उसके बाद में हमने टेम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रोड क्लास का, और उसमें ये एडिशन परफॉर्म किया है, ठीक है। सो अभी किस तरीके से वो क्लास के अंदर वर्कआउट होगा, अभी हम देखेंगे। हमने एक टेम्प बनाया हुआ है, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, रोड क्लास का। अब ये टेम्प में हमारा वैल्यू सेव होना है, और वो जाके असाइन होगा D3 को। तो अब पहला कैसे लिखेंगे, टेम्प का किलोमीटर इज इक्वल टू, अब पहला किलोमीटर लिखेंगे, तो पहला किलोमीटर किसके वजह से आएगा, D1 के किलोमीटर की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया पहले का किलोमीटर, प्लस अब हम D2 पास करे हैं उसको, तो ये प्लस D2 कैसे जाएगा, ये ऑपरेटर की, इसमें आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने ब्रैकेट में पास ऑन किया था, रोड और स्पेस दिया था, D लिखा था, ठीक है। तो ये जो D2 है, ये यहाँ पे D डॉट किलोमीटर, ये इस तरीके से वर्कआउट, ठीक है। वैसे ही मीटर का टोटलिंग होगा, मीटर प्लस D डॉट मीटर, ठीक है, टेम्प डॉट मीटर। अब क्योंकि ये अपना कैसा है, मीटर और किलोमीटर के टर्म्स में जब हम बात करते हैं, तो इट विल रेंज फ्रॉम लाइक कि 1000 के ऊपर है, तो फिर हम क्या करते हैं, किलोमीटर में एक ऐड करते हैं और मीटर में से 1000 माइनस करते हैं। तो उसके वजह से इसके बाद हमने वो लॉजिक लिखा है, जिसमें हम वो डिडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट इट। सो अभी देखो क्या करना है, क्लास रोड क्रिएट करना है, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद सॉरी, वॉइड मेन के अंदर क्लास रोड के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, D1 D2 D3। D1 से गेट डेटा को कॉल किया, D1 से डिस्प्ले को कॉल किया, D2 से गेट डेटा को कॉल किया, D2 से डिस्प्ले को कॉल किया, D3 से एडिशन परफॉर्म किया, और D3 से डिस्प्ले किया, ठीक है। अब एक्चुअल ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ हो रहा है, देखो, ऑपरेटर ये कीवर्ड चाहिए, प्लस चाहिए, और ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं,
सेकेंड ऑपरेटर को पास ऑन कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल आपको डिस्कस किया वो कंप्लीट होके रिटर्न टेम्प होगा। टेम्प में क्या रहेगा, किलोमीटर और मीटर। ठीक है, सो ये देखो गेट डेटा में जस्ट के और एम की वैल्यूज मतलब किलोमीटर और मीटर की वैल्यूज पास ऑन होगी और डिस्प्ले में उसको डिस्प्ले मिलेगा। रोड नाम का जो क्लास है उस रोड नाम के क्लास में आपने क्या क्या किया है, दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, किलोमीटर और मीटर, और तीन फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, गेट डेटा, डिस्प्ले और ऑपरेटर ओवरलोड किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस तरीके से कोडिंग करें। सो नाउ depending upon the version you will manage the hash include iostream.h, hash include conio.h। क्लास रोड क्रिएट किया जिसमें किलोमीटर और मीटर डाला है। नाउ किलोमीटर एंड मीटर आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स। गेट डेटा बनाया जिसमें हमने किलोमीटर और मीटर को पास ऑन किया, और डिस्प्ले बनाया जिसपे हमने मीटर और किलोमीटर को डिस्प्ले किया। ठीक है, फिर देखो रोड उसी क्लास के अंदर कंटिन्यू करेगा, तो रिटर्न टाइप देखो क्या है, रोड, ऑपरेटर कीवर्ड, प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट में फिर से रोड और ऑब्जेक्ट। ये डी किसके जैसा है, किसके घर का है, रोड के घर का, इसके लिए डी इस तरीके से लिखा। एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया रोड क्लास का, और जैसे हम नॉर्मल इसके पहले करते आए हैं वैसा एडिशन किया, किलोमीटर का किलोमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ। और अगर मीटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है तो हमने क्या किया, किलोमीटर में से एक ऐड किया और मीटर में से एक 1000 सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और टेम्प को रिटर्न किया। यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट है। ठीक है, अब हम वॉइड मेन बनाएंगे। वॉइड मेन के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, रोड क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स एक्सपेक्टेड है, तो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए D1, D2, D3। अब D1 से गेट डेटा किया, उसको किलोमीटर और मीटर पास ऑन किया, 3 और 1300 डिस्प्ले किया। देन दूसरे में पास ऑन किया D2 में, गेट डेटा में 5 और 500। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट्स का एडिशन डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो हमने एक मेथड पहले देखी थी, थ्रू फंक्शन एंड पासिंग द पैरामीटर एज द ऑब्जेक्ट, मतलब फंक्शन को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से पास करते हुए हमने फंक्शन के अंदर टोटलिंग किया। ये हो गया पहला मेथड। अभी दूसरे मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस साइन के लिए हमको कोडिंग लिखना है। तो ये वॉइड मेन हो गया। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगी तो मुझे देखो फर्स्ट वैल्यू मिली किलोमीटर इक्वल्स टू 3 और मीटर इक्वल्स टू 1300, किलोमीटर इक्वल्स टू 5, मीटर इज 5। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसमें से सिर्फ 1000 पास ऑन हुआ, क्यों, क्योंकि हमने कोडिंग में वैसा लिखा, और हम उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते थे कि अगर और मीटर भी, मतलब एक बार ऐड करने के बाद में भी अगर और बचता है तो उतना उधर कोड में ऐड होना चाहिए, मीटर में ऐड, मीटर में से 1000 और सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। और जैसे अभी यहाँ देखो कितना हो रहा है, 13 प्लस 8 इज 21, तो 2100 हुआ, तो 2 किलोमीटर्स ऐड होना चाहिए था, बट हमने क्या किया, 1 किलोमीटर ऐड किया। तो यहाँ पे हमको एक और एक्स्ट्रा लॉजिक वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर मॉड करते समय जो भी पहला डिजिट आएगा ना, देखो 1000 ग्रेटर देन 1000 ही नहीं, मॉड करना है उसको, और उसमें से जो पहला डिजिट निकलेगा ना वो इसमें ऐड करना है। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से। हमारा आया है 2100 ये मीटर्स का टोटल। तो अगर हम ये 2 निकाल सकते हैं तो ये 2 कब निकलेगा, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे और रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन निकाल लेंगे, ये वाला 2 डिजिट को आइसोलेट करेंगे। तो ये 2 डिजिट जब हम इस टोटल में ऐड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट टोटल कैसे आएगा,
10 kilometers and 100 meters. ओके तो एक बेसलाइन एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, तो आप भी वैल्यूज देते समय अगर उस तरीके से देंगे तो आपका जो लुक है वो प्रॉपर आएगा. ओके सो ये कोड मैंने सी के एडिटर में डाला, दैट सेम कोड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, और ये आंसर देखो इस तरीके से है. सो यहाँ पे कितना आया है 1300 और 500, कितना आया 1800. 1800 में से 1000 कम हो गए, एक नंबर इधर आ गया, तो आप देखो 9 किलोमीटर 800 मीटर्स. ओके तो इस तरीके से आप आपका प्रैक्टिकल वर्कआउट कर सकते हैं.